15 साल रहे सबसे अमीर राज्यों में, उन्होंने कितना लूटा हो। बस अंतर इतना है कि मधु कोड़ा का पता चल गया है, बाकी का थोड़े दिन में पता चलेगा। और मधु कोड़ा तो मुख्यमंत्री स्तर का नेता है, इसके ऊपर के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, आदि आदि, इनका अंदाजा लगाइए आप। और फिर इसके नीचे अधिकारी हैं। मैं एक अधिकारी का बताता हूं, उत्तर प्रदेश में अभी एक अधिकारी पकड़ा गया, उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह, आईएएस अधिकारी रहा। उसने जो लूट मचाई उत्तर प्रदेश में, उसका अभी सारा मामला खुला है। तो उसके घर से 480 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, और उस अधिकारी की 40 साल की जो नौकरी थी, उसकी तनख्वाह 77 लाख रुपए बैठती है, और 480 करोड़ मिला। और जब इस अधिकारी को बहुत प्रेशराइज किया गया पूछताछ में, तो उसने कहा कि ऐसे मेरे 19 घर अभी और हैं। तो मधु कोड़ा एक स्तर का है लूटने वाला, अखंड प्रताप सिंह दूसरे स्तर का है लूटने वाला, और एक तीसरे स्तर पर लूटने वाले हैं। एक नीले रंग की कार खड़ी है 518 नंबर की, गलत रास्ते में है, कृपया निकाल दीजिए ताकि कोई आसानी से निकल जाए। नीले रंग की कार 518 नंबर की, जिसकी भी है प्लीज चले जाए। तो मधु कोड़ा का एक स्तर है लूटने का, अखंड प्रताप सिंह का दूसरा। फिर सरकार कहती है कि ये लूट में तो सब शामिल हैं, 3.5 करोड़ अधिकारी कर्मचारी, सब ऊपर से नीचे तक। आप अगर किसी बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चले जाएं, बिना रिश्वत प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। और घर में कोई मर गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र बिना रिश्वत नहीं बनेगा। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे काम आपके रिश्वत से ही होते हैं। तो लूटने में कर्मचारी भी पीछे नहीं है, हर जगह लूट है। और ये क्यों लूट है? क्योंकि ये जो कर्मचारियों का सिस्टम अंग्रेजों ने खड़ा किया था, वो लूटने के लिए ही तो खड़ा किया था। वो लूटेगा ही, और क्या करेगा। कलेक्टर बनाया उन्होंने लूटने के लिए, डिप्टी कलेक्टर बनाया लूटने के लिए, कमिश्नर बनाया लूटने के लिए। तो आज भी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर लूटेंगे ही, और क्या करेंगे। और जब लुटेगा देश तो गरीबी ही आएगी, भुखमरी ही आएगी। आप तो सोचो ना, 20 लाख करोड़ का 17 लाख करोड़ लुट जाए किसी देश का, वो देश तो कभी भी पनप नहीं सकता, अमीर हो नहीं सकता। ये है हमारे देश का हाल। अब भूतकाल में लुटे हम, वर्तमान में लुट रहे हैं, भविष्य क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं। ये लूट अगर ऐसे ही चली तो थोड़े दिन में तो कुछ रहेगा नहीं। अब हमारे सामने दो ही विकल्प है। एक विकल्प है कि जैसे अंग्रेजों की व्यवस्था को तोड़ने के लिए क्रांतिकारियों ने काम किया, वैसे ही इन काले अंग्रेजों की लूट की व्यवस्था को तोड़ने के लिए कुछ नए क्रांतिकारियों को पैदा होना पड़ेगा। जैसे भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, नाना साहब पेशवा, ऐसे 7,32,780 क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों के लूट को बंद करने का ही प्रयास किया था, और उसमें वो कामयाब हुए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए और लगा कि लूट का एक अध्याय बंद हुआ। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि फिर दोबारा लुटेरे पैदा हो गए इस देश में। मुझे तो कई बार लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव की आत्मा ही मधु कोड़ा में प्रवेश कर गई, और मधु कोड़ा ही क्यों, सभी लुटेरे नेताओं में प्रवेश कर गई वही आत्मा अंग्रेजों की। इसलिए ये अपने देश को लूट रहे हैं, और बेशर्मी से लूट रहे हैं। हमारे देश में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये पार्टियां नहीं है, डाकुओं के गिरोह हैं ये। हाँ, मैंने इनको पार्टी कहना बंद कर दिया। लुटेरों के गिरोह हैं ये, पार्टी नहीं है आप। और लूट में नेताजी लगे हैं, उनकी पत्नी लगी है, फिर उनका बेटा लगा है, बेटे की भी पत्नी लगी है,
फिर उनका चाचा, उनका ताऊ, उनका भतीजा, उनका मामा, उनका साला, सभी तो लूटने में लगे हैं। बताओ कौन सा खानदान है जो नहीं लूट रहा है? खानदान के खानदान लूट में लगे हुए हैं। यहीं देख लो आंध्र प्रदेश में। कल तक आंध्र प्रदेश के जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी 20 साल पहले, आज उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में कहां से आ गई? लूट के आई।